Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कुछ थ्योरम्स डिस्कस की। उस मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। कि अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर मेरे पास G स्टार अगर कोई भी एक ग्रुप है, ये ग्रुप बनना चाहिए पहले कि अगर कोई भी ग्रुप है तो इसका जो ऑर्डर होता है उसको ऑर्डर ऑफ G से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ G से डिनोट करते हैं। और ऑर्डर ऑफ G होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। कि जो आपको ग्रुप G दिया हुआ है उस G के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स की जो संख्या होगी उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ G बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ G बोलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप G स्टार is said to be order of group and it is denoted by, and it is denoted by order of G। that is order of G का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। G के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनको ही हम उस ग्रुप का क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, उस ग्रुप का ऑर्डर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। हालांकि हमने ये एग्जांपल इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स में नहीं किया, तो आप हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर्स में यदि आप खुद कर लेना, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं और टेबल बना के करना। टेबल बना के मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपको F1 F2 F3 F4 वाला, तो उसी हिसाब से टेबल बनाने। या डायरेक्ट एलिमेंट हैं तो एलिमेंट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, टेबल बनाने, टेबल के जो रूल बताए थे कैसे चेक करने हैं वैसे चेक करने हैं। या आप हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर्स देख लेना, वहां मेरा करवाया हुआ है। तो ये जो है वो ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप भी कैसा, आबेलियन ग्रुप भी बनाएगा ये। तो ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 3 है। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 3 है। ऐसे ही आप हिंदी मीडियम के लेक्चर्स देखोगे, उसके अंदर भी G बराबर 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, और ऑपरेशन वही मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एक ग्रुप बनाता है। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ G, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो सीधी सी बात है, ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो उसमें एलिमेंट्स जितने होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। ये तो वे फाइनाइट के एग्जाम्पल। इनफाइनाइट के लिए कि जैसे G आपका क्या था, Z प्लस हमने चेक किया था, ग्रुप बना था। R प्लस भी हमने चेक किया था, ग्रुप बना था। Q प्लस भी हमने चेक किया था, ग्रुप बना था। C प्लस भी हमने चेक किया था, ग्रुप बना था। मैंने एक Z प्लस का ग्रुप चेक करवाया था, बाकी आपको चेक करने के लिए बोले थे, सेम वही रूल्स हैं। ऐसे ही R स्टार मल्टीप्लीकेशन, यानी इसमें 0 हमने रिमूव कर दिया। Q स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाया था, C स्टार ने भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाया था।
ये जितने भी ग्रुप हैं इन सब का जो ऑर्डर है, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो इनका ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही उसका क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा। ये था ग्रुप का ऑर्डर। अब ग्रुप दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स हैं कि फाइनाइट ग्रुप हम किसे बोलेंगे और इनफाइनाइट ग्रुप हम किसे बोलेंगे। तो नेक्स्ट है फाइनाइट ग्रुप हम किसे बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप। तो इफ order of G equal to finite, then G is said to be finite group। कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट है, तो ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट ग्रुप। ये एग्जांपल है आपके फाइनाइट ग्रुप के, ये दोनों क्या हैं, फाइनाइट ग्रुप हैं, यानी जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। दूसरा है इनफाइनाइट ग्रुप। तो इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इनफाइनाइट, कि जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा देन जी इज सेड टू बी इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप। तो एग्जांपल्स के लिए कि ये दोनों के आपके फाइनाइट ग्रुप हैं, फाइनाइट ग्रुप हैं, और ये क्या आपके सब के सब इनफाइनाइट ग्रुप हैं, इनफाइनाइट ग्रुप। तो जिस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट उस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। कि ग्रुप, अगर आपके पास कोई ग्रुप है और उसका कोई एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। यहां एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम थिंग नहीं है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग हैं। तो वहां तो हमने सीधा जी का ऑर्डर फाइंड किया कि जी में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। अब हमें एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है, तो पहले हमें एक ग्रुप चाहिए और उसका क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या कहूं कि जी स्टार मेरे पास अगर कोई भी एक ग्रुप है और ए इसका कोई भी एक एलिमेंट है, ए इसका कोई भी एक एलिमेंट है, तो ये अगर ग्रुप है और ये इसका एलिमेंट है, तो मुझे एक देयर एग्जिस्ट, वहां क्या मिल जाए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन बोल दो जिसको मैं, कि मुझे एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मिल जाए। किस टाइप का, सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, कि जिसके लिए ऐसा हो जाए कि मुझे एक ऐसा एन मिल जाए जिसको ए की पावर में लगाने पे उसको क्या जाए, आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। यहां पावर का मतलब क्या है, वह यहां पावर का मतलब है कि इस ए को एन बार ऑपरेशन करवाएंगे। ये पावर का मतलब ये नहीं है मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए की पावर एन का मतलब क्या, ए इंटू ए। नॉर्मल मैथ्स में ऐसा होता है, लेकिन अलजेब्रा में मतलब क्या है, जो भी आपको ऑपरेशन देगा वो ऑपरेशन आपको एन टाइम्स करवानी है। ए की पावर एन का मतलब ए स्टार स्टार है तो स्टार, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन है स्टार ए एन टाइम्स, इसका मतलब ये है।
लेकिन n कैसा होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसे बड़ा भी मिल सकता है आपको, लेकिन जो लिस्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर बोलेंगे। तो n को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट का ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। तो ये है एलिमेंट का ऑर्डर। तो लिखिए हम डेफिनेशन कि लेट G स्टार बी ए ग्रुप एंड A belongs to G if there exists least positive integer n such that a की पावर n equal to identity, then n is called order of element A, and it is denoted by order of A। इसे ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ए के ऑर्डर को, ए के ऑर्डर। अगर आपको ऐसा n नहीं मिल पाए जिससे ए की पावर n करने पे आइडेंटिटी मिले आपको, अगर ऐसा n नहीं मिलेगा तो उस केस में उस ए का जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट बोलेंगे हम। कि ऐसा कोई भी n नहीं मिले आपको कि n बार ऑपरेशन करवाने पे ई आ ही नहीं आ रहा, तब उस केस में उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। तो एग्जांपल के लिए हम ऑर्डर फाइंड करें कि ग्रुप, अगर मेरे पास कोई भी एक ग्रुप दिया हुआ है और उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछे आपको, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए की पावर n करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी ए को n बार ऑपरेशन लगाने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। तो एग्जांपल के लिए कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि जी मेरे पास एक ग्रुप था जिसके अंदर एलिमेंट थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऑपरेशन क्या थी, मल्टीप्लीकेशन। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने का मतलब कि 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करवाऊं कि 1 आए तो एक बार ही करवाना पड़ेगा, यानी पावर 1 लगाने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो क्या गया, 1 आ गया। ओमेगा को कि मैं कितनी पावर लगाऊं, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 करने पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा और 1 जी में बिलोंग भी कर रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ग्रुप चेक करोगे तब। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा कि ओमेगा क्यूब मतलब ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करवाया, तो ओमेगा 6 इक्वल टू भी 1 होता है, ओमेगा 9 इक्वल टू भी 1 होता है। लेकिन हमें क्या देना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे छोटा होगा वो इंटीजर उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो सबसे छोटा क्या, क्यूब है, तो क्यूब क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा, इसलिए वहां डेफिनेशन में लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 हो गया। ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब करोगे, यानी ओमेगा स्क्वायर को भी 3 बार मल्टीप्लाई करवाओगे, तो ओमेगा 6 बनेगा और ओमेगा 6 वापस 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो वो भी क्या होगा, 3 होगा। तो पावर का मतलब है उतनी बार वो ऑपरेशन करवाना, और ये आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पढ़ी है बचपन में कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है ना। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1 ये था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो थी वो क्या थे, इसके जैसे मैं इसको x वैल्यू दे दूं कि x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, ये जो था इसके जो रूट फाइंड करोगे आप क्यूब रूट, तो 3 रूट आते थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो वहां कंडीशन थी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है,
और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस माइनस √3 आइटा बाई 2 प्लस माइनस √3 आइटा बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे क्योंकि x = 1 की पावर 1/3 है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा, दोनों साइड क्यूब ले लूं तो x³ = 1 आएगा और x³ = 1 कर लो, x³ - 1 = 0 आएगा। इसको सोल्व करोगे तब आपको ये 3 रूट मिलेंगे। तो हिंदी मीडियम के लेक्चर्स में मेरा बताया हुआ है, वहां देख लेना। तो ये इस टाइप से ऑर्डर फाइंड करेंगे। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आप ऑर्डर फाइंड करो उस टाइम ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम आगे जाके एक रिजल्ट थ्योरम प्रूफ करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा, ग्रुप के ऑर्डर से एलिमेंट का ऑर्डर ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ ग्रुप का ऑर्डर कितना 3 है, तो इन एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 तक ही आना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा जा रहा है, जैसे यहाँ 6 हो जाता है आपका गलती से बाय मिस्टेक, तो ऐसी मिस्टेक आपके लिए नुकसानदेह होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप का ऑर्डर हमेशा, ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप ऑर्डर 3 है तो इनका इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 से कम या 3 के बराबर आना चाहिए। ये 3 से कम रहा है, ये 3 के बराबर है, ये तो 3 से कम मिलेगा या 3 के बराबर मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 नहीं हो सकता। तो ये इसलिए मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है कि आप गलती न करो। जैसे कोई बच्चा कहेगा ओमेगा 6 बराबर क्यों होता है, तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा = 6, तो ये क्या गया, इसका कंट्राडिक्शन आ गया इस रिजल्ट का, और वो रिजल्ट तो प्रूफ होगा। और मैथ में जो चीज प्रूफ हो गई वो कंट्राडिक्शन नहीं, उसका कंट्राडिक्शन नहीं मिल सकेगा आपको। तो ये हो गया ग्रुप का ऑर्डर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जिससे और क्लियर हो जाए आपको एलिमेंट का ऑर्डर। G बराबर है 1 - 1 आइटा ये भी मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। चेक कर लेना, मेरे करवाए हुए हैं, आपको टेबल बना के चेक करना है। तो ये ग्रुप बनाएगा और ये ग्रुप बनाएगा, तो इसके भी जितने एलिमेंट है सबका ऑर्डर फाइंड करना है, तो मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई करवाना केवल, तो 1 की पावर 1 करने पे आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 बनेगा। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बनेगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए कि एलिमेंट ये ए हो गया, तो ए की पावर लगाने पे आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, क्योंकि ए की पावर n लगाने पे आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तब आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है, n है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है। तो ए की पावर 1 लगाने पे आइडेंटिटी मिला, तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। -1 की पावर 2 लगाने पे आपको 1 मिलेगा, पावर 2 मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाया, जो भी ऑपरेशन ध्यान रखो, या तो मल्टीप्लाई तो पावर बोल सकते हैं, तो बोलेंगे हम पावर ही, लेकिन पावर का मतलब जो है इंटरनल मीनिंग समझो आप ना, उसकी भावनाओं को समझो कि वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं, तो -1 का स्क्वायर यानी -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तब 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n होता है। उसके बाद आइटा की पावर 4 करने पे 1 होता है, सभी को पता है कॉम्प्लेक्स में आइटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो आइटा की पावर 4 लगाने पे आपका प्लस का 1 आएगा, तो आइटा की पावर 4 1 आएगा, और आइटा की पावर 4 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ आइटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस आइटा की पावर 4 लगाने पे भी 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा जो है वो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान रखना 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है, तो एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 4 या 4 से कम रहना चाहिए। अगर ज्यादा जा रहा है तो मिस्टेक हो रही है, वापस चेक करो उस चीज को, आपके लिए अलार्म बज रही है वो, है ना, तो उस अलार्म को देखो एक बार। तो ये जो है ये एलिमेंट का ऑर्डर है, इस टाइप से हम एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में